इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5C और एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन 20 तक की हम लोगों ने पिछली वीडियो में सॉल्व किया हुआ है। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द लास्ट टर्म इज 29 एंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 155, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 ने कहा है कि जो पहला एक एपी है, ठीक है, उस एपी का जो पहला टर्म है वो 2 है और जो लास्ट टर्म है वो 29 है और उस एपी का सम है ना 155। अब इसमें बस पूछ लिया गया है कॉमन डिफरेंस। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जब कभी भी किसी भी एपी का सम दे दिया जाए और लास्ट टर्म दे दिया जाए और फर्स्ट टर्म दे दिया जाए तो हमेशा यूज़ करना है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो ये वाला फॉर्मूला हमने आगे भी बताया था कि जब कभी भी लास्ट टर्म मिलता है तो हमें यूज़ करना होता है SN इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल, ठीक है। फर्स्ट टर्म पता ही है, फर्स्ट टर्म a होता है, लास्ट टर्म होता है हमारा l, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, उठाएंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे, SN क्या है, SN मतलब होता है सम ऑफ ऑल AP, मतलब AP का पूरा सम। तो वो कितना गिवन है हमें, यहाँ पर हमें गिवन है 155, लिख दिया हमने, इक्वल्स टू n/2। नंबर ऑफ टर्म तो हमें पता नहीं तो यहाँ पर n/2 ही हम लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर है a प्लस एल है, ठीक है। और यहाँ पर n/2 है हमारे पास, a है हमारे पास 2 है और प्लस l हमारे पास कितना है, l है हमारे पास 29 कर दिया। अब यहाँ पर 2 हमारे पास डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 155 इंटू हमने कर दिया 2। अब देखो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने में हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा 31, यहाँ पर कर दिया 31। अब ये 31 हमारा मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 155 इंटू 2, डिवाइड में हमने कर दिया यहाँ पर 31, इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर n। गॉट इट, इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में हमें कितना मिल जाएगा बताओ। इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पर कितना मिलने वाला है, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, ठीक है। तो ये हो गया 5 5 2 जा यहाँ पर हो गया 10, तो यहाँ पर n आ गया हमारे पास 10। अब देखो ये n क्या है, n का मतलब हो रहा है नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितने मिल गए, हमें यहाँ पर मिल गए हैं 10। गॉट इट। अब नंबर ऑफ टर्म हमें पता चल गया, अब हमें d निकालना है। तो d निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d, बस। अब देखो हमें Tn भी पता है, a भी पता है, n भी पता है, बट d निकालना है। सिंपल सा, Tn हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और सॉरी, Tn मतलब लास्ट टर्म यहाँ पर 29 हो जाएगा और यहाँ पर a जो होगा वो होगा फर्स्ट टर्म और n हो जाएगा हमारे पास 10-1 इंटू d हो जाएगा हमारे पास कॉमन डिफरेंस, जो कि हमें पता नहीं है। अब देखो यहाँ पर 29 है, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो 29 माइनस हो गया हमारे पास 2। अब यहाँ पर ना हमारे पास 10-1 है, यहाँ पर आ गया 9 इंटू डी आ गया। 9 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर आएगा 27/9 इक्वल्स टू हो गया d। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो यहाँ पर हमने d फाइंड कर लिया है जो कि है हमारे पास 3, है ना। कितना सिंपल क्वेश्चन। तो d हमारा आ गया, पहले हमने सम ऑफ n टर्म निकाला, फिर हमने n टर्म वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 भी हमारा क्वेश्चन नंबर 21 की तरह है। इसमें देखो फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, सम ऑफ n टर्म भी गिवन है, बस फाइंड करना है हमें d। तो d को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि SN वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, SN का फॉर्मूला। तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l, ठीक है। इससे d तो नहीं निकलेगा, इससे निकल आएगा n, नंबर ऑफ टर्म। जब हमें नंबर ऑफ टर्म मिल जाएंगे ना तो हम लोग d इजीली फाइंड कर लेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर है SN, ठीक है। SN हमें गिवन है 150 कर दिया और यहाँ पर है n/2 लिखा और a हमें पता है कितना है -4 और यहाँ पर l है 29। अब ये 150 है और ये मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पर ना इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 25 n के साथ मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ बचेगा सिर्फ n। 25 से इसे करेंगे 6 2 हो जाएगा 12, तो यहाँ पर n आ जाएगा हमारे पास 12। तो यहाँ पर हमने n फाइंड कर लिया जो कि है हमारे पास 12, ठीक है। n हमने निकाल लिया, तो अब हमें d निकालना के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो होगा Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1
इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला। अब टी एन क्या होता है, टी एन होता है लास्ट टर्म, तो यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है 29 है, और ए हमारे पास क्या है -4 है, और एन हमने अभी फाइंड किया है 12 - 1 इंटू हो गया डी। ये माइनस का इक्वल के इस साइड हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ठीक है। और इन दोनों को ऐड सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11 डी, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 33। ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया हमारे पास डी, 11 से ये कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3, तो यहाँ पर डी जो आया है हमारे पास 3 आ गया। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का भी हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसमें हमें फर्स्ट टर्म गिवन है जो कि 17 है, लास्ट टर्म गिवन है जो कि है 350, और यहाँ पर गिवन है कॉमन डिफरेंस वो है 9, और कहा गया है कि फाइंड करो नंबर ऑफ टर्म और सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म, मतलब कितने टर्म है इस एपी में वो बताने हैं, फिर उस एपी का टोटल सम बता देना, बस ये क्वेश्चन ने पूछा। तो चलो इसको फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा टी एन का। क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टी एन। टी एन जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ना तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा एन। देखो कैसे, टी एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, गॉट इट। अब यहाँ पर टी एन क्या है पता है, टी एन होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है 350, यहाँ पर 350 कर दिया, इक्वल्स टू ए क्या है 17 है, और यहाँ पर हो गया प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया, डी हमारे पास है 9, प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो 350 माइनस 17, 19 हमारे सॉरी 17, 9 हमारे पास मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा n माइनस 1। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, और यहाँ पर हो जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3, यहाँ पर हो गया 9 इक्वल्स टू n माइनस 1। 9 से करेंगे तो 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, और यहाँ पर 7, और यहाँ पर माइनस 1, और इक्वल्स टू यहाँ पर n, सॉरी ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा 38 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास n। तो यहाँ पर जो n है ना वो हमको मिल चुका है 38, इतनी बात क्लियर हो गया। n तो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, अब हमें क्या फाइंड करना है, SN नंबर सम ऑफ n टर्म फाइंड करना, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं, SN इक्वल्स टू यहाँ पर होता है n/2 और a प्लस l होता है। अब SN क्या है पता नहीं, n तो हमें पता है यहाँ पर 38 है, यहाँ कर दिया 38/2, a हमें पता है कितना है 17 है, और l हमें पता है कितना है 350 है, गॉट इट, ये कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 18, सॉरी 2 9 ज़ा 18 होता है, 6 ज़ा तो 12 होता है, ओके। तो यहाँ पर हो गया 19 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 3, ओके 6 7, तो 19 इंटू 367 यहाँ पर हमारे पास आ गया, और जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 6973 हमें यहाँ पर मिल जाएगा, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा सोल्यूशन। ये हो गया SN और ये हो गया N, तो हमने ये दोनों फाइंड कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसमें हमें फर्स्ट टर्म दे दिया गया, लास्ट टर्म दे दिया गया, और सम ऑफ n टर्म दे दिया गया जो है 400, ठीक है। और फाइंड करने के लिए कहा गया है n और कहा गया है d, n फाइंड करना है और d फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे n, तो n को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, SN इक्वल्स टू n/2, और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस l हो जाएगा, ठीक है। SN हमें पता है 400 है, कर दिया, n हमें पता है कितना है 5 है, 5/2 कर दिया, और यहाँ पर n नहीं पता, सॉरी n यहाँ पर यही रहेगा, और यहाँ पर हमारे पास a है 5 और l है 45, ठीक है, ये कर दिया। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 400, ये मल्टीप्लाई में सॉरी डिवाइड में इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अब इसको ऐड करोगे 50 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास सिर्फ n, ठीक है, 0 से 0, और यहाँ पर करेंगे 4 8 ज़ा 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ पर टोटल हमारे पास जो n आ गया है वो आ गए हैं 16, तो नंबर ऑफ टर्म हमें 16 मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है d कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, TN इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर देंगे, गॉट इट। अब यहाँ पर जो TN है वो क्या है हमारे पास, TN है हमारे पास, ओके, ये लास्ट टर्म होता है, यहाँ पर लिखेंगे 45, a हमारे पास फर्स्ट टर्म है जो कि 5, प्लस n हमारे पास कितना है, n है 16 माइनस 1 है, इंटू हमने कर दिया d।
अब यहाँ पर 45 कर दिया, यहाँ पर हमारे पास 5 है प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15, तो यहाँ पर 15 डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पर आ गया हमारे पास डी। और इसको सॉल्व करेंगे 40 आ जाएगा, 40/15 इक्वल्स टू कर दिया हमने डी। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 8 ज़ा 4 3 ज़ा 8/3 इक्वल्स टू डी। तो यहाँ पर हमें डी क्या मिल गया है 8/3 और n कितना मिल गया 16। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसमें हमें गिवन है फर्स्ट टर्म और यहाँ पर गिवन है nth टर्म। तो हमेशा एक बात यहाँ पर याद रखना कि जो nth टर्म होता है उसका मतलब भी होता है लास्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे दिया गया है, लास्ट टर्म दे दिया गया जो कि है -11 और यहाँ पर Sn दे दिया गया है 66। हमसे फाइंड करने के लिए n कहा गया है और d कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग n को फाइंड करेंगे और n को फाइंड करेंगे Sn के फॉर्मूले से जो कि होता है n/2 a + l होता है। यहाँ पर कर दिया a + l, गॉट इट। अब यहाँ पर Sn हमें पता है जो कि है 66, तो यहाँ कर दिया हमने 66 इक्वल्स टू n/2 और यहाँ पर हो गया a हो गया 22 प्लस l हो गया हमारे पास -11 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, गॉट इट। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 66 इंटू हो गया हमारे पास 2 और यहाँ पर हो गया n। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11, यहाँ पर 11 आ गया। अब देखो 11 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में, इक्वल्स टू हमने कर दिया n, 11 से ये किया तो 6 6 2 जा हो जाएगा हमारे पास कितना 12। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 12 इक्वल्स टू n। तो n हमने देखो फाइंड कर लिया। अब हमें चाहिए यहाँ पर d, तो d को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे tn का। तो tn का फॉर्मूला हो जाएगा a + n-1 इंटू हो जाएगा यहाँ पर d। अब यहाँ पर a हमें पता है, बिल्कुल a है हमारे पास 22। अब हमें tn पता है, tn मतलब होता है लास्ट टर्म जो कि है -11, गॉट इट। प्लस अब इसको देखो सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर n हमें पता है 12 है, -1 कर दिया और d हमें नहीं पता, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हमने -11, ये प्लस का है इधर आ जाएगा तो ये भी माइनस का 22 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11, ठीक है। देखो 12 में -1 जाएगा 11 आएगा, 11 होगा d के साथ मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये डिवाइड में, यहाँ बचेगा सिर्फ d। इसको सॉल्व करोगे -33/11 और 11 से ये कैंसिल करेंगे तो हमें यहाँ पर d मिल जाएगा -3। तो यहाँ पर d हमें कितना मिल गया है -3 मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा आंसर। तो यहाँ पर हमने n फाइंड कर लिया जो कि 12 है और हमने यहाँ पर d फाइंड कर लिया जो कि -3 है। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 25 तक के ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।